कक्षा 5 का मॉडल पेपर पर्यावरण का। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन RSCERT द्वारा जारी है। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। कुछ निर्देश दे रखे निर्देश प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका विषय के अधिगम क्षेत्र पर आधारित रहेगी। प्रश्न विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र का नामांक दिनांक एवं दिन अनिवार्य लिखे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के इसके लिए उपलब्ध स्थान पर ही लिखे। सभी प्रश्नों के अंक बार उनके सामने अंकित है। प्रश्न पत्र पुस्तिका के किसी भी भाग को फाड़े नहीं, मोड़े, खराब नहीं करे और अलग नहीं करे। अब वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अवलोकन एवं दर्ज करना, ये वाला हम पहला पढ़ेंगे जिसमें ये 8 अंक का रहेगा। जिसमें पहला प्रश्न निम्न में से रानी चिट्टिया का कार्य रहता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए राइट अंडे देना। प्रश्न नंबर 2 है निम्न में से कौन सा लक्षण पीलिया रोग का नहीं होता है, तो शेरेट नाखून का पीला होना। प्रश्न नंबर 3 है संयुक्त एकल परिवार में क्या अंतर है, कोई 3 अंतर आपको लिखना है। संयुक्त परिवार में दादा दादी ताऊ ताऊ माता पिता चाचा चाची उनके बच्चे और बुआ सभी साथ रहते हैं, जबकि एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हैं। अंतर नंबर 2 संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण केवल माता पिता ही करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है संयुक्त परिवार एक बड़ा एवं विस्तारित परिवार होता है, जबकि एकल परिवार एवं एक छोटा एवं सीमित परिवार होता है। अब संप्रेषण यानी कि अभिव्यक्ति चर्चा, ये 12 नंबर का रहेगा। जिसमें पहला प्रश्न है आमाशय में भोजन कितने घंटे समय तक रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए है 3 से 4 घंटे तक रहता है। प्रश्न नंबर 5 है जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है। जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर कीड़े मकोड़े पक्षी आदि रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 कि दूसरी जगह बसने लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई 4 लिखे। जिसमें रहने के स्थान पर अर्थात आवास व भोजन पानी की उचित व्यवस्था करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। आजीविका के लिए रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 2 एक शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों को क्या विशेषता का योगदान रहेगा, तो इसका उत्तर शारीरिक अक्षम लोग उल्लेखनीय क्षमता और अनुकूलित विकसित करते हैं, जिनसे शामिल जन्नत इंद्रियां अनुकूलित मोटर कौशल असाधारण समृद्धि और संज्ञानात्मक क्षमता भावनात्मक बुद्धि रचनात्मक कौशल पूरक शारीरिक क्षमता तकनीकी कौशल सकारात्मक सोच और कला कौशल का अधिकार। प्रश्न नंबर 3 गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण होता है, तो गली मोहल्ले के कचरा के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है। वे घर का कचरा गली मोहल्ले में सड़क पर डालते हैं, जिसके गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी होती है। प्रश्न नंबर उत्तर दूसरे छपाई अभी तक हमारी आदत का हिस्सा नहीं बनी है। अब प्रश्न नंबर 4 कौन कौन से खेल बंद कमरे में खेले जाते हैं, इसका उत्तर है बिलियर्ड्स शतरंज टेबल टेनिस सांप सीढ़ी आदि खेल बंद कमरे में खेले जाते हैं। अब वर्गीकरण करेगा जिसमें प्रश्न 11 अंकों का रहेगा। पानी और शेष पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बड़ी आंत तो इसका अवशोषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि दिया गया चित्र संबंधित चित्र क्या दिखा रखा है कि स्वच्छता नियंत्रण, तो इसमें बता रखा है कि कृमि नियंत्रण का उपाय ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 9 कि स्तंभ ए और स्तंभ बी में मिलान करना है। आपको स्तंभ ए से स्तंभ बी से आपको मिलान करना। जैसे गुलाब है तो तना से इसका होता है, और पत्थर चट्टा पत्ती में होता है, और एक ये होता चना बीज होता है। ये आपका मिलान हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 है जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होता है, कोई 3 बिंदु लिखे। पौधे को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा एवं दुर्बल हो जाएगा।
पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएगी और उनकी वृद्धि रुक जाएगी। पौधे की कोशिकाएं अपना काम करने में असमर्थ हो जाएगी और अंततः पौधे गलकर नष्ट हो जाएगा। अब आता है व्याख्या करना, विश्लेषण करना। यह अंक रहेगा 76 नंबर का, जिसमें पहला जो 11 क्वेश्चन, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे आपको सिंचाई, जल और जल्दी, ये आपको पढ़ना है, ये दिया हुआ आएगा जिसमें आपको यहाँ पढ़ना है। जैसे कमल एक जलीय जीव का पौधा है। प्रश्न नंबर 2, फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, अंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें जल्दी ही घुल जाती है ठंडे पानी से। अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कोई 3 योगदान लिखिए। जैसे पहला योगदान, विक्रम साराभाई ने ब्रह्मास्त्र और सौर मंडल के जटिल प्रश्न के प्रायोगिक हल किया। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उनके प्रयासों से भारत आज अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। प्रश्न नंबर 2, आपके जिले में कौन कौन सी फसल बोई जाती है? कोई 3 लिखिए। तो हमारे जिले में मुख्य से फसलें गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि फसलें बोई जाती हैं। प्रश्न नंबर 13 का पहला, सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए? कोई 4 नियम लिखना, जिसमें पहले कि सड़क सुरक्षा तो निम्न यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर हमेशा अपने बाईं ओर चलना चाहिए। हरी बत्ती होने पर ही चौराहे पार करना चाहिए। निर्धारित गति सीमा से अधिक पर वाहन नहीं चलाना चाहिए। 2 पहिया वाहन हेलमेट पहनकर ही चलाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, ईंधन सीमित मात्रा में इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त वाक्य को ध्यान में रखते हुए कोई 2 स्लोगन लिखिए। तो पहला है कि तेल का भंडार सीमित, इसे अपने बच्चों के लिए बनाए। हर बूंद से अधिक लाभ ले, गाड़ी रोके तो इंजन बंद करे। अब प्रश्न करना है अंक 9 नंबर का, जिसमें 14 है, गाँव में स्थित कुएं, तालाब से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। इस पुराने कुएं को किसने बनाया? इसे कब बनवाया गया और इसका पानी कैसा है? प्रश्न नंबर 15, निम्न में से चित्र को देखकर 3 प्रश्नों का निर्माण करना। यह एक मगरमच्छ है, तो ये मगरमच्छ कहाँ रहता है? मगरमच्छ कितने पैर और मगरमच्छ क्या खाता है पानी के अंदर? अब प्रश्न नंबर 16, गर्मियों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है। इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। गर्मियों में भोजन जल्दी खराब क्यों हो जाता है? भोजन को खराब होने से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? भोजन को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? अब आता प्रयोग करना, ये 12 अंक का रहेगा। प्रश्न नंबर 17, घर के बगीचे के जैविक खाद का निर्माण कैसे करेंगे? लिखिए। तो एक खड्डे के अंदर पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, टहनियाँ, भोजन, सब्जियां, फल, सड़े फल और पशुओं का गोबर में मिलाकर पानी डालकर खड्डे को बंद कर दे। कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाएगी। इससे जब जैविक खाद के रूप में घर के बगीचे में प्रयुक्त कर सकते हो। प्रश्न नंबर 14, चंद्रमा के बदलते हुए आकारों को कोई 3 आकृतियों का चित्र बनाना है। ये पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, तीनों चित्र हो गए। पहला दिन तो आधा रहेगा, उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जो बड़ा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारों मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा? यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो समुद्री तूफान तथा तेज बारिश आने पर वो नष्ट हो जाएगी और घर गिर जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास क्यों बसते? कोई 3 कारण बताइए। सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास इसलिए बसते हैं कि ताकि आपदा के समय वे एक दूसरे की मदद कर सके, वे एक दूसरे से आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान कर सके, संसाधन की प्रचुर उपलब्धता के कारण। अब आता न्याय, समानता, प्रति सरोकार। प्रश्न नंबर 20, पटरी पार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर गैर सभी सही। जैसे पटरी को हमेशा निर्धारित स्थान से पार करना चाहिए। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले दाएं बाएं अवश्य देखें। रेल क्रॉसिंग को बंद बैरिकेड के नीचे से पार नहीं करें। प्रश्न नंबर 21, ईंधन के विभिन्न प्रकार और उनके प्रयोग के लिए तालिका का
निर्माण करना, जैसे लकड़ी का प्रयोग खाना बनाने में, फर्नीचर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। कोयला बिजली बनाने में, खाना बनाने, ट्रेन चलाने में, कपड़े प्रेस करने आदि में कोयले का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि वाहन चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है एक दूसरे कार्यों का सम्मान और गुणों की प्रशंसा करना। जैसे पहला 22 है, पेट्रोल के शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं है तो क्या नहीं संश्लेषित रबड़ ये नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 23 है, किसी संग्रहालय के बारे में अपने अनुभव लिखे। बीते रविवार को मुझे अल्बर्ट हॉल घूमने जाने का अवसर मिला। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित यह संग्रहालय बहुत ही शानदार है। यह वास्तुशिल्प आश्चर्य लगभग 75 एकड़ में फैला हुआ है, जो राजस्थान की कलात्मक विरासत के बारे में बताता है। यह राजस्थान के शाही अजीत और समृद्ध विरासत की झलक पाने के लिए एक आदर्श स्थान है। यह भव्य संग्रहालय और 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया है और इतिहासकारों एवं कला प्रेमियों के लिए बहुमूल्य खजाना है। अब आता है प्रश्न नंबर 2, पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे के निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव लिखे। तो उत्तर रहेगा, कम से कम संसाधनों का उपयोग करके एक अपशिष्ट उत्पन्न करें, पुनः प्रयोग किए जा सकने वाली वस्तुओं का प्रयोग करें, कूड़ा कचरा उचित स्थान पर डालें, व्यवस्था न होने पर अपने साथ रखें और कूड़ेदान में निस्तारण करें। तो ये हमारा पहला मॉडल पेपर था जो समाप्त हो गया, पर्यावरण का था। आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। हमने कोशिश की है पर्यावरण को आपका मॉडल पेपर इसी आधार पर आपका परीक्षा में आएगा। धन्यवाद।